सोचिए, एक सामान्य स्कूल का दिन चल रहा है, बच्चे क्लास में हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, और फिर अचानक एक फोन कॉल। हाँ, और सब कुछ जैसे थम सा जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, दिल्ली के 32 स्कूलों की बात है ये। 32 स्कूल, हाँ। उन्हें हाल ही में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और साथ में फिरौती की मांग भी। इस खबर ने तो पूरे शहर में एक चिंता और डर का माहौल बना दिया, खासकर पेरेंट्स और बच्चों के बीच। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और बच्चे तो सबसे संवेदनशील होते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या था। हाँ, प्रशासन ने कैसे रिएक्ट किया, सुरक्षा के जो मौजूदा इंतजाम है वो कितने कारगर हैं, और इस तरह की घटनाओं का असर क्या होता है समाज पर। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले घटना की डिटेल्स पर आते हैं। जैसा हमने कहा, दिल्ली के अलग अलग इलाकों के 32 स्कूलों को निशाना बनाया गया। हाँ, और ये धमकियां सुनने में आया है फोन कॉल्स के जरिए दी गई, जिनमें स्कूलों में बम होने का दावा था, और लगभग $5,000 मतलब करीब 4 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। और ये कॉल्स भी स्कूल टाइमिंग में या शाम को आई, जब बच्चे या तो स्कूल में थे या बस निकल ही रहे थे। इससे अफरा तफरी और बढ़ गई होगी। हाँ, जाहिर है। तो स्कूलों ने फौरन क्या किया? सबसे पहले तो स्कूलों को बंद किया गया, बच्चों और स्टाफ को सेफ जगह पर ले जाया गया, परिसर खाली कराए गए। ये पहली प्राथमिकता थी। ठीक है। फिर दिल्ली पुलिस और शिक्षा विभाग भी तुरंत हरकत में आए, बयान जारी हुए, जांच शुरू हुई। ये तत्काल प्रतिक्रिया तो जरूरी थी, पर इसने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। कि क्या हमारे स्कूल ऐसी किसी भी स्थिति के लिए असल में तैयार हैं? वही सवाल मेरे मन में भी घूम रहा है। स्कूलों में सुरक्षा के दावे तो होते हैं, भाई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, गार्ड्स हैं, एंट्री पर चेकिंग होती है। हाँ, वो सब तो है, पर क्या ये प्रोटोकॉल इस तरह की सिचुएशंस के लिए, जब एक साथ इतनी जगहों पर धमकी आए, क्या ये काफी है? देखिए, जो मौजूदा प्रोटोकॉल है वो शायद रोजमर्रा की सामान्य सुरक्षा के लिए ठीक हो, लेकिन 32 स्कूलों को एक साथ धमकी मिलना ये एक असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। हाँ, बिल्कुल। पुलिस और बम निरोधक दस्तों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें हर धमकी को गंभीरता से लेना पड़ता है, हर स्कूल की तलाशी लेनी पड़ती है बारीकी से। उसमें तो बहुत समय और रिसोर्सेज लगते होंगे। बिल्कुल। और फिर कॉल्स को वेरीफाई करना, उनका सोर्स पता लगाना। अगर वो इंटरनेट कॉल्स हों या स्पूफ की गई हो तो ये टेक्निकली भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और ये जो फिरौती वाला एंगल है, इस पे क्या लगता है? क्या ये वाकई पैसों के लिए था? $5,000 कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं लगती इतने बड़े स्केल की धमकी के लिए। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। हो सकता है मकसद सिर्फ पैसा कमाना ना हो। तो फिर क्या? कई बार स्कूलों को निशाना बनाने का एक बड़ा कारण होता है समाज में डर फैलाना, असुरक्षा का माहौल बनाना। अच्छा। देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह है जिससे पूरा समाज जुड़ा होता है। वहां कोई गड़बड़ होती है या उसकी धमकी भी मिलती है तो उसका असर सीधे परिवारों पर पड़ता है, प्रशासन पर दबाव बनता है, रोज की जिंदगी डिस्टर्ब होती है। हाँ, ये बात तो है। तो ये एक तरह से दहशत फैलाकर सिस्टम को चैलेंज करने का तरीका भी हो सकता है। और फिरौती की मांग हो सकता है वो सिर्फ ज्ञान भटकाने के लिए हो या मामले को और गंभीर दिखाने के लिए। तो इसका असर सिर्फ लॉजिस्टिक्स या पैसों का नहीं है, ये तो कहीं ज्यादा गहरा है, साइकोलॉजिकल है। उन बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स पर क्या बीती होगी? बिल्कुल। वो जो फौरी तौर पर डर लगता है वो तो है ही, लेकिन ऐसी घटनाएं ना लंबे समय तक असर छोड़ सकती हैं। कैसे? स्कूल, जो कि एक सेफ जगह होनी चाहिए सीखने के लिए, वो एक डर की जगह बन सकती है बच्चों के मन में। उनका ध्यान भटक सकता है, वो स्कूल आने से कतरा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स में एक लगातार चिंता बनी रहती है और टीचर्स पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। उन्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को इमोशनली भी सपोर्ट करना है। ये एक तरह का छुपा हुआ बोझ है मेंटल हेल्थ पर। सही कहा। इस सब के बीच फिर जिम्मेदारी का सवाल आता है। किसकी जिम्मेदारी? दिल्ली सरकार, शिक्षा विभाग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ कमी रह गई? या ये बस अपराधियों की ऐसी हरकत है जिससे निपटना ही मुश्किल है? देखिए, जिम्मेदारी किसी एक पर डालना शायद ठीक नहीं होगा। ये एक साझा कलेक्टिव मामला है। सरकार और शिक्षा अधिकारियों का काम है कि वो मजबूत सुरक्षा नीतियां बनाएं और ये देखें कि उनका पालन हो रहा है या नहीं। ठीक है। स्कूलों को भी अपने लेवल पर इमरजेंसी प्लान्स बनाने होंगे, और सिर्फ बनाने नहीं बल्कि उनकी रेगुलर ड्रिल भी करनी होगी,
ताकि ऐसी सिचुएशन में पैनिक ना फैले। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है। और तकनीक का इस्तेमाल, जैसे बेहतर सीसीटीवी कवरेज हो, पैनिक बटन सिस्टम हो, एंट्री एग्जिट पर वेरिफिकेशन और मजबूत हो, ये सब चीजें मदद कर सकती हैं। और इसमें कम्युनिटी की मतलब पेरेंट्स और आस पड़ोस के लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? अरे उनकी भूमिका तो बहुत ही अहम है। कैसे? देखिए, अलर्ट रहना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में रहना, कोई भी अजीब या सस्पेक्टेड चीज दिखे तो तुरंत इन्फॉर्म करना, ये सब बहुत मायने रखता है। सही बात। सुरक्षा सिर्फ गार्ड या कैमरे से नहीं आती, वो एक जागरूक और जुड़े हुए समुदाय से भी आती है। सही बात। स्कूल और पेरेंट्स के बीच में एक भरोसे का रिश्ता होना बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी सही समय पर शेयर हो सके। तो कुल मिलाकर ये जो घटना हुई, भले ही बाद में ये झूठी धमकी निकली, इसने हमें कई अहम सबक सिखाए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसने न सिर्फ हमारी सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को दिखाया है, बल्कि स्कूलों और समाज पर जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, उसे भी सामने लाया है। एकदम। यह हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी या नियमों का खेल नहीं है, ये एक सामूहिक कोशिश है, एक कलेक्टिव एफर्ट है। सही कहा। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जो शायद आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या? वो ये कि हम अपने स्कूलों को सुरक्षित कैसे बनाएं बिना उन्हें एक किले में बदलें। मतलब कैसे हम सुरक्षा इंतजामों और एक खुले, पॉजिटिव, डर मुक्त माहौल के बीच वो सही संतुलन, वो नाजुक बैलेंस कैसे हासिल करें। हाँ, जहां बच्चे सेफ भी महसूस करें, लेकिन उन पर लगातार निगरानी का बोझ या डर हावी ना हो। ये सवाल मेरे ख्याल से भविष्य में स्कूलों की सुरक्षा प्लानिंग के सेंटर में होना चाहिए।